अध्याय 33। बाबा जी, आधुनिक भारत के योगी मसीह। बद्री नारायण के निकट उत्तरी हिमालय की चट्टानें आज भी बाबा जी की जीवित उपस्थिति से धन्य हैं, जो लाहिड़ी महाशय के गुरु हैं। एकांत प्रिय गुरु ने सदियों से, शायद सहस्राब्दियों से अपना भौतिक रूप बनाए रखा है। अमर बाबा जी एक अवतार हैं। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है उतरना। इसकी जड़ें अव नीचे और त्रि गुजरना है। हिंदू शास्त्रों में अवतार का अर्थ है ईश्वर का शरीर में उतरना। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय समझ से परे है। श्री युक्तेश्वर ने मुझे समझाया, मनुष्य की बौनी दृष्टि उनके दिव्य तारे को भेद नहीं सकती। अवतार की उपलब्धि की कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ है। यह अकल्पनीय है। उपनिषदों ने आध्यात्मिक उन्नति के हर चरण को बारीकी से वर्गीकृत किया है। सिद्ध कीत्या पूर्ण व्यक्ति, जीवन मुक्त, जीवित रहते हुए मुक्त की अवस्था से आगे बढ़कर परम मुक्त, सर्वोच्च मुक्त मृत्यु पर पूर्ण शक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है। परमुक्त मायावी दास्ता और उसके पुनर्जन्म के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इसलिए परम मुक्त शायद ही कभी भौतिक शरीर में वापस आता है। यदि वह लौटता है तो वह एक अवतार होता है, जो दुनिया पर अलौकिक आशीर्वाद का एक दिव्य रूप से नियुक्त माध्यम होता है। अवतार सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था के अधीन नहीं है। उसका शुद्ध शरीर, जो प्रकाश छवि के रूप में दिखाई देता है, स्वतंत्र है। प्रकृति के प्रति किसी भी ऋण से मुक्ति। एक सामान्य नजर अवतार के रूप में कुछ भी असाधारण नहीं देख सकती है, लेकिन यह न तो कोई छाया बनाता है और न ही जमीन पर कोई पदचिह्न बनाता है। ये अंधकार और भौतिक बंधन की आंतरिक कमी के बाहरी प्रतीकात्मक प्रमाण है। ऐसा ईश्वर पुरुष ही जीवन और मृत्यु की सापेक्षता के पीछे के सत्य को जानता है। उमर खय्याम, जिन्हें बहुत गलत समझा गया था, ने अपने अमर ग्रंथ रुबाइयात में इस मुक्त व्यक्ति के बारे में गाया। आह, मेरे आनंद का चंद्रमा जो कभी क्षीण नहीं होता। स्वर्ग का चंद्रमा एक बार फिर उदय हो रहा है। इसके बाद वह कितनी बार उदय होकर इसी बगीचे से मुझे देखेगा, व्यर्थ ही। आनंद का चंद्रमा ईश्वर है, शाश्वत ध्रुव, कभी काल भ्रमित नहीं। स्वर्ग का चंद्रमा बाह्य ब्रह्मांड है, जो आवधिक पुनरावृत्ति के नियम से बंधा हुआ है। इसकी जंजीरों को फारसी दृष्टा ने अपने आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हमेशा के लिए भंग कर दिया था। इसके बाद वह कितनी बार उठकर मेरी ओर देखेगी, व्यर्थ। एक उन्मत्त ब्रह्मांड द्वारा एक पूर्ण चूक की खोज की कितनी निराशा। मसीह ने अपनी स्वतंत्रता को दूसरे तरीके से व्यक्त किया, और एक शास्त्री ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। और यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की भी जगह नहीं है। 33:1 से सर्वव्यापकता से परिपूर्ण, क्या मसीह का अनुसरण वास्तव में सर्वव्यापी आत्मा के अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं किया जा सकता है? कृष्ण, राम, बुद्ध और पतंजलि प्राचीन भारतीय अवतारों में से थे। तमिल में अगस्त्य नामक दक्षिण भारतीय अवतार के इर्द गिर्द काफी काव्य साहित्य रचा गया है। उन्होंने ईसा युग से पहले और बाद की शताब्दियों में कई चमत्कार किए, और उन्हें आज भी अपने भौतिक रूप को बनाए रखने का श्रेय दिया जाता है। भारत में बाबा जी का मिशन पैगंबरों को उनके विशेष कार्यों को पूरा करने में सहायता करना रहा है। इस प्रकार वे महावतार, एक अवतार, महान अवतार के शास्त्रीय वर्गीकरण के लिए योग्य हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वामी संप्रदाय के प्राचीन संस्थापक शंकर और प्रसिद्ध मध्ययुगीन संत कबीर को योग दीक्षा दी थी। जैसा कि हम जानते हैं, 19वीं सदी के उनके मुख्य शिष्य लाहिड़ी महाशय थे। वे लुप्त क्रियाकला के पुनरुत्थानवादी थे। मैंने एक कलाकार को आधुनिक भारत के महान योगी ईसा मसीह का सच्चा चित्र बनाने में मदद की है। महाअवतार निरंतर ईसा मसीह के साथ संवाद में रहते हैं। साथ मिलकर वे मुक्ति के स्पंदन भेजते हैं और इस युग के लिए मोक्ष की आध्यात्मिक तकनीक की योजना बनाई है। इन दो पूर्ण ज्ञानी गुरुओं का कार्य एक शरीर के साथ और दूसरा शरीर के बिना राष्ट्रों को आत्मघाती युद्धों, द्वेष, धार्मिक संप्रदायवाद और भौतिकवाद की बुमेरांग बुराइयों को त्यागने के लिए प्रेरित करना है। बाबा जी आधुनिक समय की प्रवृत्ति, विशेष रूप से पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और जटिलताओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और योग की आत्ममुक्ति को पश्चिम और पूर्व में समान रूप से फैलाने की आवश्यकता को समझते हैं। बाबा जी के बारे में कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है। इससे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। महान गुरु कभी भी किसी भी सदी में खुले तौर पर प्रकट नहीं हुए। प्रचार की गलत व्याख्या करने वाली चकाचौंध का उनकी सहस्राब्दी योजनाओं में कोई स्थान नहीं है। सृष्टिकर्ता
एकमात्र लेकिन मौन शक्ति की तरह बाबा जी एक विनम्र गुमनामी में काम करते हैं। ईसा मसीह और कृष्ण जैसे महान पैगंबर धरती पर एक खास और शानदार उद्देश्य के लिए आते हैं। जैसे ही यह उद्देश्य पूरा हो जाता है वे चले जाते हैं। बाबा जी जैसे अन्य अवतार ऐसे कार्य करते हैं जो सदियों के दौरान मनुष्य की धीमी विकासात्मक प्रगति से अधिक संबंधित होते हैं, न कि इतिहास की किसी एक उत्कृष्ट घटना से। ऐसे गुरु हमेशा खुद को सकल सार्वजनिक नजर से छिपाते हैं और इच्छानुसार अदृश्य होने की शक्ति रखते हैं। इन कारणों से, और क्योंकि वे आमतौर पर अपने शिष्यों को उनके बारे में चुप रहने का निर्देश देते हैं, कई महान आध्यात्मिक हस्तियां दुनिया भर में अज्ञात रहती हैं। मैं बाबा जी के बारे में इन पृष्ठों में उनके जीवन के बारे में केवल एक संकेत देता हूं, केवल कुछ तथ्य जिन्हें वे सार्वजनिक रूप से बताना उचित और सहायक समझते हैं। बाबा जी के परिवार या जन्म स्थान के बारे में कोई भी सीमित तथ्य जो इतिहासकार के हृदय को प्रिय है, कभी भी उजागर नहीं किया गया है। खोज की गई। उनका भाषण आमतौर पर हिंदी में होता है, लेकिन वे किसी भी भाषा में आसानी से बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने बाबा जी पाई केकता के की किराना पोचते ता का सरल नाम अपनाया है। लाहिड़ी महाशय के शिष्यों द्वारा उन्हें दिए गए अन्य सम्मान की उपाधियां हैं महामुनि बाबा जी महाराज, परम आनंदित संत, महायोगी, त्रंबक बाबा और शिव बाबा शिव के अवतारों की उपाधियां। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम एक पृथ्वी मुक्त गुरु का पितृ नाम नहीं जानते हैं? लाहिड़ी महाशय ने कहा, जब भी कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक बाबा जी का नाम लेता है तो उस भक्त को तत्काल आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमर गुरु के शरीर पर उम्र का कोई निशान नहीं है। वे 25 साल के युवा से ज्यादा नहीं दिखते। कोरे रंग के, मध्यम कद और कद के बाबा जी के सुंदर मजबूत शरीर से एक स्पष्ट चमक निकलती है। उनकी आंखें गहरी, शांत और कोमल हैं। उनके लंबे चमकीले बाल तांबे के रंग के हैं। एक बहुत ही अजीब तथ्य यह है कि बाबा जी अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय से असाधारण रूप से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यह समानता इतनी जबरदस्त है कि अपने बाद के वर्षों में लाहिड़ी महाशय युवा दिखने वाले बाबा जी के पिता माने जा सकते थे। मेरे संत संस्कृत शिक्षक स्वामी केबलानंद ने हिमालय में बाबा जी के साथ कुछ समय बिताया था। केबलानंद ने मुझे बताया, अद्वितीय गुरु अपने समूह के साथ पहाड़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उनके छोटे समूह में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य शामिल हैं। बाबा जी कुछ समय तक एक स्थान पर रहने के बाद कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ, आइए हम अपना शिविर और डंडा उठा लें। वे एक प्रतीकात्मक डंडा आबा के मांस का डंडा लेकर चलते हैं। उनके शब्द उनके समूह के साथ तुरंत दूसरे स्थान पर जाने का संकेत होते हैं। वे हमेशा सूक्ष्म यात्रा की इस पद्धति का उपयोग नहीं करते। कभी कभी वे एक शिखर से दूसरे शिखर तक पैदल ही जाते हैं। बाबा जी को दूसरे लोग तभी देख या पहचान सकते हैं जब वह ऐसा चाहें। ऐसा माना जाता है कि वे कई अलग अलग रूपों में विभिन्न भक्तों के सामने प्रकट हुए हैं, कभी दाढ़ी और मूंछ के बिना तो कभी उनके साथ। चूंकि उनके अविनाशी शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए गुरु शायद ही कभी खाते हैं। अपने शिष्यों के प्रति सामाजिक शिष्टाचार के रूप में वे कभी कभी फल या दूध और घी में पका हुआ चावल स्वीकार करते हैं। बाबा जी के जीवन की 2 आश्चर्यजनक घटनाएं मुझे ज्ञात हैं, केबलानंद ने आगे कहा। एक रात उनके शिष्य एक पवित्र वैदिक समारोह के लिए जल रही एक बड़ी आग के चारों ओर बैठे थे। गुरु ने अचानक एक जलती हुई लकड़ी पकड़ी और आग के पास खड़े एक शिष्य के नंगे कंधे पर हल्के से मारा। महाराज, यह कितनी निर्दयता की बात है। लाहिड़ी महाशय ने, जो वहां उपस्थित थे, यह उलाहना दिया। क्या आप उसे अपने पिछले कर्मों के अनुसार अपनी आंखों के सामने जलकर राख होते देखना पसंद करेंगे? इन शब्दों के साथ बाबा जी ने अपने उपचारात्मक हाथ को चेले के विकृत कंधे पर रखा। मैंने आज रात तुम्हें दर्दनाक मौत से मुक्त कर दिया है। अग्नि द्वारा तुम्हारे थोड़े से कष्ट से कर्म का नियम संतुष्ट हो गया है। एक अन्य अवसर पर बाबा जी की पवित्र मंडली में एक अजनबी के आगमन से व्यवधान उत्पन्न हो गया था। वह आश्चर्यजनक कौशल के साथ गुरु के शिविर के निकट लगभग दुर्गम चट्टान पर चढ़ गया था। महाशय, आप अवश्य ही महान बाबा जी होंगे। उस व्यक्ति के चेहरे पर अवर्णनीय श्रद्धा झलक रही थी। मैं कई महीनों से इन दुर्गम चट्टानों के बीच आपको निरंतर खोज रहा हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। जब महान गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया तो उस व्यक्ति ने उनके पैरों के पास चट्टानी खाई की ओर इशारा किया। यदि आप मुझे मना करते हैं तो मैं इस पहाड़ से कूद जाऊंगा। यदि मैं ईश्वर तक आपका मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सका तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो फिर कूद जाओ।
बाबा जी ने भावशून्य भाव से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी वर्तमान विकास अवस्था में स्वीकार नहीं कर सकता। उस आदमी ने तुरंत खुद को चट्टान से नीचे फेंक दिया। बाबा जी ने हैरान शिष्यों को अजनबी के शरीर को लाने का निर्देश दिया। जब वे क्षत विक्षत शरीर के साथ लौटे तो गुरु ने अपना दिव्य हाथ मृत व्यक्ति पर रखा। देखो, उसने अपनी आंखें खोलीं और सर्वशक्तिमान के सामने विनम्रता पूर्वक खुद को झुकाया। अब तुम शिष्यत्व के लिए तैयार हो। बाबा जी ने अपने पुनर्जीवित शिष्य पर प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साहस पूर्वक एक कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की है। मृत्यु तुम्हें फिर कभी नहीं छुएगी। अब तुम हमारे अमर झुंड में से एक हो। फिर उन्होंने अपने प्रस्थान के शब्द कहे। डेरा डंडा उठाओ। पूरा समूह पहाड़ से गायब हो गया। अवतार सर्वव्यापी आत्मा में रहता है। उसके लिए वर्ग के विपरीत कोई दूरी नहीं है। इसलिए केवल एक कारण ही बाबा जी को शताब्दी दर शताब्दी अपना भौतिक रूप बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। मानवता को अपनी संभावनाओं का एक ठोस उदाहरण प्रदान करने की इच्छा। यदि मनुष्य को कभी भी देह में दिव्यता की झलक नहीं मिलती तो वह इस भारी मायावी भ्रम से दबा रहता कि वह अपनी नश्वरता से परे नहीं जा सकता। यीशु को शुरू से ही अपने जीवन का क्रम पता था। वह प्रत्येक घटना से अपने लिए नहीं, किसी कर्म संबंधी बाध्यता से नहीं, उसकी को पापाय में क्या थी, बल्कि केवल चिंतनशील मनुष्यों के उत्थान के लिए गुजरा। उसके 4 रिपोर्टर शिष्यों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन ने बाद की पीढ़ियों के लाभ के लिए अकथनीय नाटक को रिकॉर्ड किया। बाबा जी के लिए भी भूत, वर्तमान, भविष्य की कोई सापेक्षता नहीं है। शुरू से ही उन्हें अपने जीवन के सभी चरण ज्ञात हैं। फिर भी मनुष्यों की सीमित समझ के अनुसार स्वयं को ढालते हुए उन्होंने एक या अधिक गवाहों की उपस्थिति में अपने दिव्य जीवन के कई कार्य किए हैं। इस प्रकार ऐसा हुआ कि जब बाबा जी ने शारीरिक अमरता की संभावना की घोषणा करने के लिए समय को उपयुक्त समझा, तब लाहिड़ी महाशय का एक शिष्य मौजूद था। उन्होंने रामगोपाल मजूमदार के समक्ष यह वचन कहा ताकि यह अंततः अन्य जिज्ञासु हृदयों की प्रेरणा के लिए जाना जा सके। महान लोग अपने शब्द बोलते हैं और घटनाओं के स्वाभाविक क्रम में भाग लेते हैं, केवल मनुष्य की भलाई के लिए। जैसा कि ईसा ने कहा, पिता, मैं जानता था कि तुम हमेशा मेरी बात सुनते हो, लेकिन जो लोग पास खड़े हैं उनके कारण मैंने यह कहा, ताकि वे विश्वास करें कि तुमने मुझे भेजा है। 33:2 रामगोपाल, निद्राहीन संत के साथ रणबाजपुर की मेरी यात्रा। 33:3 उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली मुलाकात की अद्भुत कहानी सुनाई। रामगोपाल ने मुझे बताया, मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा से निकलकर बनारस में लाहिड़ी महाशय के चरणों में बैठ जाता था। एक मध्य रात्रि को जब मैं उनके शिष्यों के समूह के साथ मौन ध्यान कर रहा था तो गुरु ने एक आश्चर्यजनक अनुरोध किया। उन्होंने कहा, रामगोपाल, तुरंत दशा समेत स्नान घाट पर जाओ। मैं जल्द ही एकांत स्थान पर पहुंच गया। रात चांदनी और चमकते सितारों से जगमगा रही थी। कुछ देर तक धैर्यपूर्वक मौन बैठने के बाद मेरा ध्यान मेरे पैरों के पास एक विशाल पत्थर की पटिया पर गया। यह धीरे धीरे ऊपर उठती गई, जिससे एक भूमिगत गुफा दिखाई दी। जैसे ही पत्थर किसी अज्ञात तरीके से संतुलित रहा, एक युवा और बेहद खूबसूरत महिला का लिपटा हुआ रूप गुफा से हवा में ऊपर उठा। एक नरम प्रभामंडल से घिरी हुई वह धीरे धीरे मेरे सामने उतरी और परमानंद की आंतरिक स्थिति में डूबी हुई स्थिर खड़ी रही। आखिरकार वह हिली और धीरे से बोली, मैं माताजी हूं, 33:4 बाबा जी की बहन। मैंने उनसे और लाहिड़ी महाशय से आज रात मेरी गुफा में आकर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए कहा है। एक धुंधली रोशनी तेजी से गंगा के ऊपर तैर रही थी। अपारदर्शी जल में यह विचित्र चमक प्रतिबिंबित हो रही थी। यह धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी, जब तक कि एक चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ यह माताजी के बगल में प्रकट हुई और तुरंत ही लाहिड़ी महाशय के मानव रूप में संघनित हो गई। उन्होंने विनम्रतापूर्वक महिला संत के चरणों में सिर झुकाया। इससे पहले कि मैं अपनी घबराहट से उबर पाता, मैं आकाश में यात्रा कर रहे रहस्यमय प्रकाश के एक चक्करदार द्रव्यमान को देखकर और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। तेजी से उतरते हुए ज्वलंत भांवर हमारे पास आ गया समूह से अलग होकर वह एक सुंदर युवक के शरीर में प्रकट हुआ, जिसे देखकर मैं तुरंत समझ गया कि वह बाबा जी ही थे। वह लाहिड़ी महाशय की तरह दिखते थे, बस फर्क इतना था कि बाबा जी उनसे बहुत छोटे दिखते थे और उनके बाल लंबे और चमकीले थे। लाहिड़ी महाशय, माताजी और मैं गुरु के चरणों में झुक गए। जब मैंने उनके दिव्य शरीर को छुआ तो मेरे रोम रोम में आनंदमय महिमा की एक अलौकिक अनुभूति हुई। धन्य बहन, बाबा जी ने कहा, मैं अपना रूप त्याग कर अनंत धारा में डुबकी लगाने का इरादा रखता हूं। मुझे आपकी योजना का पहले ही पता चल चुका है प्यारे स्वामी। मैं आज रात आपके साथ इस पर चर्चा करना चाहती थी।
आपको अपना शरीर क्यों छोड़ना चाहिए? गौरवशाली महिला ने विनती भरी नजरों से उसकी ओर देखा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं अपनी आत्मा के सागर पर दृश्य या अदृश्य लहर पहनता हूं? माताजी ने विचित्र बुद्धि से उत्तर दिया। अमर गुरु, यदि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता तो कृपया अपना रूप कभी न त्यागें। 33.5 ऐसा ही हो, बाबा जी ने गंभीरता से कहा। मैं अपना भौतिक शरीर कभी नहीं छोड़ूंगा। यह हमेशा दिखाई देगा, इस धरती पर कम से कम कुछ लोगों के लिए। प्रभु ने अपनी इच्छा आपके होठों के माध्यम से कही है। जब मैं इन महान व्यक्तियों के बीच हो रही बातचीत को विस्मय से सुन रहा था तो महान गुरु ने मेरी ओर सौम्य भाव से देखा। उन्होंने कहा, रामगोपाल, डरो मत। तुम इस अमर प्रतिज्ञा के साक्षी बनने के लिए धन्य हो। जैसे ही बाबा जी की मधुर आवाज फीकी पड़ने लगी, उनका और लाहिड़ी महाशय का स्वरूप धीरे धीरे ऊपर उठकर गंगा के ऊपर पीछे की ओर चला गया। उनके शरीरों के ऊपर एक चमकदार रोशनी का प्रभामंडल छा गया और वे रात्रि आकाश में लुप्त हो गए। माताजी का स्वरूप गुफा में तैरता हुआ नीचे उतरा। पत्थर की पटिया अपने आप बंद हो गईं, मानो किसी अदृश्य उत्तोलक पर काम कर रही हो। अत्यंत प्रेरित होकर मैं लाहिड़ी महाशय के घर की ओर वापस चल पड़ा। भोर में जब मैंने उनके सामने सिर झुकाया तो मेरे गुरु ने समझदारी से मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, रामगोपाल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। बाबाजी और माताजी से मिलने की जो इच्छा तुमने अक्सर मुझसे व्यक्त की थी वह अंततः पूरी हो गई है। मेरे सहशिष्यों ने मुझे बताया कि लाहिड़ी महाशय पिछली शाम से ही अपने मंच से नहीं उठे हैं। आपके दशश्वमेध घाट के लिए प्रस्थान करने के पश्चात उन्होंने अमृतत्व पर एक अद्भुत प्रवचन दिया था, ऐसा मेरे एक शिष्य ने मुझे बताया था। पहली बार मुझे शास्त्रों के उन श्लोकों की सच्चाई का पूर्ण ज्ञान हुआ जिनमें कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति एक ही समय में 2 या अधिक शरीरों में विभिन्न स्थानों पर प्रकट हो सकता है। रामगोपाल ने निष्कर्ष निकाला। बाद में लाहिड़ी महाशय ने मुझे इस धरती के लिए छिपी हुई दिव्य योजना के बारे में कई आध्यात्मिक बातें समझाईं। बाबा जी को भगवान ने इस विशेष संसार चक्र की अवधि के लिए अपने शरीर में रहने के लिए चुना है। युग आएंगे और जाएंगे, फिर भी अमर गुरु सदियों के नाटक को देखते हुए इस धरती पर मौजूद रहेंगे। अध्याय 33 फुटनोट 33.1 मत्ती 8 19-20 33.2 यूहन्ना 11:41 से 42 43.3 सर्वव्यापी योगी जिन्होंने देखा कि मैं तारकेश्वर मंदिर के समक्ष झुकने में असफल रहा। अध्याय 13 43.4 पवित्र मां। माताजी भी सदियों से जीवित हैं। वे आध्यात्मिक रूप से अपने भाई के समान ही उन्नत हैं। वे दशश्वमेध घाट के पास एक गुप्त भूमिगत गुफा में परमानंद में रहती हैं। 33.5 यह घटना थेल्स की याद दिलाती है। महान यूनानी दार्शनिक ने सिखाया कि जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। तो फिर एक आलोचक ने पूछा, तुम क्यों नहीं मरते? क्योंकि, थेल्स ने उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 33.6 मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मेरे वचन का पालन करे, मसीह चेतना में अविचलित रहे, तो वह कभी मृत्यु न देखोगे।